दोस्तों, पेटीएम आईपीओ ने लिस्ट होते ही दो रिकॉर्ड अपने नाम किए। इंडियन शेयर मार्केट के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ और इंडियन शेयर मार्केट के इतिहास का सबसे बड़ा फ्लॉप आईपीओ। शेयर लिस्ट होते ही इश्यू प्राइस से 9% गिर गया और डे क्लोजिंग तक 27% गिर गया। अब जरा एक नजर विजय शेखर शर्मा भाई साहब पे मारिए, जो कि हमारे पेटीएम के फाउंडर है। ये गाना लगता है भाई साहब ने रिटेल इन्वेस्टर के लिए बजवाया था स्पेशल। चलिए अब मजाक से हटके थोड़ा सा सीरियस डिस्कशन करते हैं। फ्लॉप लिस्टिंग के चलते पहले ही दिन पेटीएम का मैनेजमेंट कंट्रोवर्सी के घेरे में आ गया। कहीं से सवाल उठने स्टार्ट हो गए तो कहीं से इल्जाम लगने स्टार्ट हो गए, और इल्जाम लगाने वालों में सबसे बड़ा नाम है मिस्टर असनीर ग्रोवर का, जो कि भारत पे के फाउंडर है। मिस्टर ग्रोवर का कहना है कि कंपनी ने इस आईपीओ के थ्रू अपने चाइनीज इन्वेस्टर को फायदा पहुंचाया है, इंडियन मार्केट को खराब करके। और अनफॉर्चुनेटली काफी हद तक मिस्टर ग्रोवर की बात सच भी है। पिछले 3 साल से लॉस की बैलेंस शीट वाली एक कंपनी इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ लेके आती है, करीब 18,000 करोड़ की वैल्यूएशन वाला, 2150 रुपए पर शेयर के प्राइस बैंड के साथ। यहाँ एक और मजे की बात यह है कि 18,300 करोड़ की वैल्यूएशन के आईपीओ में 55% ओएफएस है। जी हाँ, ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल। अब आईपीओ और ओएफएस का फर्क समझे बिना ये कहानी समझ में नहीं आएगी। आईपीओ में कोई भी कंपनी नए शेयर को इश्यू करती है, जबकि ओएफएस में एग्जिस्टिंग प्रमोटर अपने शेयर को बेचते हैं। 18,300 करोड़ का आईपीओ, 55% का ओएफएस, 2150 का इश्यू प्राइस, जिसको मार्केट एक्सपर्ट पहले से ही ओवर वैल्यूड बता चुके थे। तो ऐसे में भला प्रमोटर को पागल कुत्ते ने काटा है जो वो प्रॉफिट बुकिंग से चूक जाएंगे। एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग कंपनी की आईपीओ वैल्यूएशन रियल वैल्यू से लगभग डबल थी। कंपनी के शेयर की रियल वैल्यूएशन का आइडिया 1200 रुपए के आसपास कहीं लगाया जा रहा था। अब एक्सपर्ट तो इससे बच गए, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर बेचारे कंपनी के बड़े नाम के चक्कर में फंस के रह गए। अब देखा जाए तो इसको एक सिस्टेमेटिक लीगल लूट कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, जहां कंपनी ने इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर को लूट के अपने प्रमोटर्स को फायदा दिया है। और सबसे बड़ा फायदा लेने वाले प्रमोटर्स में 2 चाइनीज कंपनी है, एंट ग्रुप एंड अलीबाबा ग्रुप। इन दोनों कंपनीज को कलेक्टिवली करीब $1 बिलियन का फायदा हुआ है। अब शायद आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्यों मिस्टर असनीर ग्रोवर ने कहा कि इंडियन मार्केट को खराब करके चाइनीज इन्वेस्टर को फायदा दिया गया है। अब बात आती है कि गलती किसकी है। क्या मिस्टर विजय शेखर शर्मा की, जो कि पेटीएम के फाउंडर है? बिल्कुल नहीं। लीगली उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। उन्होंने जो किया कानून के दायरे में रह के किया है, तो लीगली तो आप उन पे उंगली बिल्कुल भी नहीं उठा सकते। हाँ, एथिकली आप उन पे लाख उंगली उठाइए, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ उंगली अगर किसी पे उठाई जा सकती है तो वो है सेबी, जिसने एक लॉस मेकिंग कंपनी को आईपीओ के साथ में 55% के ओएफएस की मंजूरी दे दी। इट्स अ सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न। पर आप सेबी का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शेयर मार्केट के मामले में सेबी ही फाइनल अथॉरिटी है। अब अगर गलती किसी की बच गई है तो वो है खुद रिटेल इन्वेस्टर, जिसने कंपनी के फंडामेंटल को इग्नोर किया और बस बड़े नाम के पीछे दौड़ लगा दी। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। अब बात आती है कि जो लोग फंस चुके हैं वो क्या करें। देखिए, आप फंसे हैं या नहीं ये डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट के नजरिए पे। आपका नजरिया सिर्फ लिस्टिंग गेन का था तो यकीनन आप फंस चुके हैं, लेकिन अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी इन्वेस्टमेंट यकीनन एक अच्छी कंपनी में हुई है। रिटेल इन्वेस्टर के साथ जो भी हुआ उसको 1 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं और बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल की। कंपनी का बिजनेस किसी भी एंगल से बेकार नहीं है। मार्केट में कंपटीटर है, लेकिन कंपनी फिर भी लीडिंग पोजीशन में है। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो कंपनी के 2 सबसे बड़े कंपटीटर फोन पे और गूगल पे के कंपैरिजन में पेटीएम की फेल ट्रांजैक्शन सबसे कम है। सबसे ज्यादा फेल ट्रांजैक्शन का इश्यू मैंने तो गूगल पे के साथ में फेस किया है। अब आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कमेंट में बताइएगा जरूर। तो कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में कंपनी का फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट है। डिजिटल पेमेंट पे लोगों की डिपेंडेंसी डे बाय डे बढ़ती जा रही है और पेटीएम इस फील्ड में यकीनन लीड करके चल रहा है। अगर आपका नजरिया 5 से 10 साल की इन्वेस्टमेंट का है तो यही पेटीएम का शेयर आपको 10,000 से 20,000 की रेंज में भी शायद दिखाई देगा, क्योंकि इसके 2 बड़े कंपटीटर फोन पे और गूगल पे सिर्फ डिजिटल पेमेंट में डील करते हैं, जबकि पेटीएम की डीलिंग डिजिटल पेमेंट के साथ साथ ई कॉमर्स में भी है। और मोस्ट रिसेंटली कंपनी ने एज ए डिस्काउंट ब्रोकर मार्केट में डेब्यू भी किया है। तो इन्वेस्टर के लिए घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, बस पेशेंस बनाए रखिए। और हमारी तो यही दुआ है कि आप मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब से आपके प्यारे चैनल मनी प्लांट का भी थोड़ा हौसला बढ़ाते रहिए। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।